सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और उससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज 3.1 हमने पूरा कंप्लीट किया था इसके पहले वाले वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक, अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, तो ये बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। हाँ, मैं आपको इसको जैसे समझाऊंगा आप इसको वैसे ही सॉल्व करोगे। बड़े ही सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में ना 3 ट्रिपलेट्स हैं जिसको आपको याद करना है, राइट। जिसमें से फर्स्ट ट्रिपलेट है आपका 2m, नेक्स्ट है आपका m² - 1 और थर्ड है आपका m² + 1। तो ये इसके 3 ट्रिपलेट हैं, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के 3 ट्रिपलेट 2m, m² - 1 और m² + 1, ये आप याद रखिए। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो आपको मैं समझा पाऊँगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, ये छोटा सा है। अब लिखा है राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज़ 8। अब देखो, कोई भी मेंबर दे, स्मॉलेस्ट बोले, मिडिल बोले या कोई भी मेंबर बोले, आप हमेशा फर्स्ट हमको पाइथागोरियन ट्रिपलेट के 3 मेंबर पता चल गए, 2m, m² - 1 और m² + 1, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी नंबर हमको क्वेश्चन में दिया होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, उसको हम एज्यूम कर लेंगे 2m। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम बोला है स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8, तो हम एज्यूम करेंगे लेट 2m = 8। मैं इसको एज्यूम करूँगा तो मेरा m यहाँ से आ जाएगा 8/2, तो ये आ जाएगा 2 4 8, तो मेरा m आ गया 4। अब आपका जैसे ही m आ गया, आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हो। 3 ट्रिपलेट है। सबसे पहला है 2m, तो m आ गया 4, तो 2 × 4, 4 2 या 2 4, ये हो गया 8। नेक्स्ट है हमारा m² - 1 विच इज़ 4 का स्क्वायर माइनस 1 विच इज़ 16 - 1, डेट इज़ योर 15। तो ये आपका सेकेंड मेंबर आ गया। थर्ड है आपका m² + 1 विच इज़ 4 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 16 + 1 विच इज़ नथिंग बट 17, राइट। तो ये आपके 3 ट्रिपलेट हो गए। तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है, होपफुली आप लोग को ये समझ में अभी आ गया होगा। अगेन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बस आपको सारे क्वेश्चंस को कुछ इसी तरीके से बनाना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। एक आध क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही इजी टॉपिक है। अगेन सेकंड क्वेश्चन आप लोग के लिए, सेकंड और फोर्थ आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। मैं आपको अभी थर्ड क्वेश्चन बता देता हूँ करके। बोला इफ़ 1 मेंबर ऑफ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज़ 18, तो अगेन मैं एज्यूम करूँगा लेट 2m = 18, राइट। हमने एज्यूम करेंगे लेट 2n या 2m = 18, तो m आ जाएगा 18/2 विच इज़ 2 9s are 18, तो m आ गया आपका 9, राइट। तो हम अपने 3 ट्रिपलेट निकालें। सबसे पहले 2m = 9, हमारा m आया है 9, तो 2 × 9, तो ये हो गया 18, फर्स्ट मेंबर। सेकेंड है m² - 1, तो 9 का स्क्वायर माइनस 1, तो 81, 9 9 81 -1, तो ये हो गया 80, ये आ गया हमारा सेकेंड मेंबर। थर्ड मेंबर क्या आएगा, m² + 1, तो निकालो m² हो जाएगा 9 9 81 + 1 विच इज़ 82। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो हमारा एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होता है। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको फास्ट बताया है। हो सकता है आप लोग को इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे लग रहे होंगे एग्जांपल्स को देख के कि ऐसा कैसे किया है, तो आप कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको जो मेथड बताया एज इट इज़ आप फॉलो करके बना लीजिए, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। नेक्स्ट हम अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में मूव करने, स्क्वायर रूट निकालना। या इसमें बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस है, एक एक करके मैं डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट बोला है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, what would be the possible ones digit of the square root of each of the following natural number। वो बोला है अगर ये एक नेचुरल नंबर है जैसे कि 6 5 6 1, तो अगर हम 6 5 6 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए। यानी कि अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हो तो इसका स्क्वायर रूट जो भी आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज़ यहाँ 625 है,
हमको मालूम है 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25, यानी कि अगर हम रूट 625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है हमारा 5। अब क्योंकि ये छोटा नंबर था तो हम यहाँ पर लिख के बता दिए। अब यहाँ पर नंबर थोड़ा सा लार्ज है तो हमको इसकी वैल्यू डायरेक्ट तो याद नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे इतना, हाँ, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, देखोगे कि 1 आपको किसके स्क्वायर में 1 दिखता है, यानी कि देखो 1 का अगर मैं स्क्वायर निकालूंगा तो 1 1 ज़ा 1 होता है, और 1 से लेकर 9 तक हम अगर नंबर का स्क्वायर निकालें तो कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने से हमको यूनिट डिजिट 1 मिलता हो। तो अगर आप देखोगे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो आपको 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, और उसके बाद आपको 9 का स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि 9 9 ज़ा 81 होता है, तो इसका भी यूनिट डिजिट होता है 1। तो बोला है कि व्हाट विल बी द पॉसिबल वंस डिजिट, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट अगर आप निकालोगे 6561, तो जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट, ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, उसका यूनिट डिजिट हो सकता है, इट कैन बी आइदर 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है, तो इट कैन बी आइदर 1, और इट कैन बी आइदर 9 ऑल्सो, बिकॉज 9 का भी जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट में 1 आ रहा है, तो इसका आंसर आएगा 1 और 9। तो हम ऐसे ही लिखेंगे 1 और 9। ठीक, आया समझ में। और एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ इसी का, तो और अच्छे से आप समझ में आ जाओगे। व्हाट विद द पॉसिबल वन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये वाला थर्ड वाला 16129, 16129, चलो 16129। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसके यूनिट पॉसिबल वंस डिजिट, यूनिट डिजिट क्या आ सकता है। तो अगेन देखो, अब इसका यूनिट डिजिट चेक करो 9, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, तो हमको पहले तो मालूम है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, और किसके स्क्वायर में आ सकता है, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर, अगर 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 7 ज़ा 49, राइट। तो 3 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर दोनों में यूनिट डिजिट हमारा 9 आता है, तो हम बोल सकते हैं इसका आंसर हो सकता है 3 और 7, यानी कि जो यूनिट डिजिट इसको सॉल्व करने के बाद जो भी स्क्वायर रूट आएगा उसका यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या तो 7 होगा। ठीक, तो ये भी आप लोग याद रखोगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसका जो सेकंड और फोर्थ वाला है ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ये आप लोग बनाओगे। सेकंड और ये जो फोर्थ है ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ये आप लोग बना के आओगे। ठीक, वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बिना किसी कैलकुलेशन को हमको ये बताना है कि इनमें से ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं। तो देखो बहुत इजी है ये, आपको याद होगा हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में 2, 3, 7 या 8 होगा तो वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, राइट। तो अब यहाँ पर देखो इसके यूनिट डिजिट में 7 है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर सिंस इट्स यूनिट डिजिट इज़ 7। अगेन यहाँ पर इसके लास्ट में 8 है, तो बोल सकते हैं अगेन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर सिंस इट्स यूनिट डिजिट इज़ 8। अगेन हम इसको भी बोल सकते हैं इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वाई, क्योंकि हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर नंबर के लास्ट में ऑड नंबर ऑफ 0 है तो वो भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर किसी ने रिफ़र नहीं किया है या इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पहले का वीडियो आप देख लो, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अब यहाँ पर देखो इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे मे बी और मे नॉट बी। क्यों? क्योंकि हमको इसको चेक करना पड़ेगा, राइट। अब इसको आप चेक करोगे तो ये आएगा, मेरे ख्याल से ये 130 का आएगा मेरे हिसाब से, हाँ 130 का आना चाहिए। तो आप लोग चेक कर सकते हो, इसका निकालना चाहो आप निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्चुअल में सिखाएगा आपको स्क्वायर रूट निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। यही वो टर्म था जो ना लास्ट क्लास में मैं आपको बोल रहा था कि मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को याद होगा कि मैं आपको एक बोल रहा था कि उस मेथड को एक टर्म एक बोला जाता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, दैट इज़ अ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड।
ठीक है। तो यही नाम था एक्चुअल में, उस दिमाग से स्लिप हो रहा था। लास्ट वीडियो में मैं आपको बोला भी था कि यार ये एक पर्टिकुलर टर्म है मैं जो भूल रहा हूँ, दैट इज़ अ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। ठीक है, तो हमको स्क्वायर रूट निकालना है बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। अगेन इट इज़ वेरी इजी टॉपिक। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था, अगर हम ऑड नंबर का सम करते हैं, जैसे 1 3 5 + 7 करूँ तो इसका सम कितना आएगा, तो मैंने बोला था आप नंबर ऑफ ऑड नंबर्स गिन लेना। जैसे 1 2 3 4, 4 ऑड नंबर है, तो जस्ट इसका जो सम आएगा वो 4 का स्क्वायर आएगा, विच इज़ 16। आप करके देख सकते हो। ठीक, तो यही मेथड से कुछ रिलेटेड है, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। अब कैसे करते हैं, तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूँ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 144। हमको इसको सॉल्व करना है बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। तो हम क्या करेंगे ना, हम 1 बाय 1 करके इस 144 में से ऑड नंबर को माइनस करेंगे और उसको लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट सबसे पहले स्टेप में मैं ऑड नंबर से माइनस करना है, हमको मालूम है हमको 1 से स्टार्ट करना होता है, तो सबसे पहले ये 144 को 1 से माइनस कर लो, तो ये आपका आ गया 143, राइट। अगेन अब सेकेंड स्टेप में इस 143 को नेक्स्ट ऑड नंबर से माइनस करो। नेक्स्ट ऑड नंबर 1 के बाद क्या होता है 3, तो ये आपका हो जाएगा 140। ठीक, अगेन नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में आप फिर से 140 को नेक्स्ट ऑड नंबर से माइनस करो, जो कि होता है 5, तो ये हो जाएगा आपका 135। अगेन फिर नेक्स्ट स्टेप में अगेन ऑड नंबर से माइनस करो नेक्स्ट ऑड नंबर से, तो ये आ जाएगा 135 - 7, जो कि आएगा आपका 128, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 128 - 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 9। ठीक, तो ये हो गया आपका 119। अगेन सिक्स्थ स्टेप आप देखोगे तो सिक्स्थ स्टेप हो जाएगा 119 - 11। नेक्स्ट ऑड नंबर 9 के बाद 11 है, तो ये आ जाएगा 8108। ठीक, अब उसके बाद फिर से माइनस करना है, तो 108। तो अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा बताओ, 11 के बाद 13, तो ये बनेगा 595। क्लियर है। नेक्स्ट 8th स्टेप में आएगा आप 95 - 15, तो ये हो गया 0, ये हो गया 80। नेक्स्ट 8 हो गया। अब 9 में देखो 80 - 17। ठीक, तो 80 - 17 करो, कितना आएगा ये 63, राइट। ठीक है, ये हो गया 63। अब 10th स्टेप लिखना ज़रूरी है ना, स्टेप लिखोगे तभी आपको कंक्लूजन में बताऊंगा। 10th स्टेप में माइनस करो 63 - 19, ये हो गया 44। अगेन अब 11th स्टेप में आएंगे, 11th स्टेप में माइनस करो 44 माइनस, अब बताओ 19 के बाद नेक्स्ट कौन सा ऑड नंबर होगा 21। ठीक, अब बताओ 11th के बाद 12th स्टेप में करोगे 23 माइनस 21 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 23, विच इज फाइनली 12th स्टेप में हमारा आंसर आ गया 0। तो इसी को बोलते हैं हम रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। थोड़ा सा लेंदी मेथड है बट ऑफ कोर्स अच्छा है। अब देखो एक्चुअल में इससे हमको क्या पता चला कि जब हम 144 को कंटिन्यूसली ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट किए हैं तो 12th स्टेप में हमारा आंसर 0 आया है। तो जो भी स्टेप में हमारा आंसर 0 आता है तो ये 144 उसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा। यानी आप बोल सकते हो देयरफॉर 12 का स्क्वायर इज़ नथिंग बट योर 144। वाई? क्योंकि 12th स्टेप में इसका जो आंसर आया आपका 0 आया। 13th स्टेप में आता तो 13 का स्क्वायर होता 169 RS 1 में। तो दैट मेथड इज नोन एज अ
रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। तो इसका एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया बेटा, बहुत इजी है, बस आपको ऑड नंबर से माइनस करना है। तो इसके आपके बाकी क्वेश्चंस होमवर्क रहेंगे, क्योंकि ये बहुत लेंदी है, एक को ही पढ़ाने में मुझे ये बहुत टाइम लग गया है। ठीक है, तो आपका थर्ड क्वेश्चन तक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप यहाँ तक फर्स्ट सेकेंड थर्ड तक आप कॉपी में कंप्लीट करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.2 में भी कुछ होमवर्क दिया हूँ, 3.3 में भी। तो आज होमवर्क आपका ज़्यादा है, तो मैं सजेस्ट करूँगा उसको आज ही कर लेना, पेंडिंग मत छोड़ना। ठीक, तो चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स।